मीटर में है, ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है। तो वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल 8 PM एजुकेशन। हम लोग ये चैप्टर का सीरीज चालू किए हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। हम लोग ने टाइप 1 और टाइप 2 ख़त्म कर चुका है, जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया है। रेलवे बेस्ड ही है, एसएससी में भी काम देगा, रेलवे में भी काम देगा। टाइप 3 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग डिस्टेंस, दूरी पर आधारित सवाल। पहला है, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 के स्टेज 2 यानी मेंस में पूछा गया सवाल है। आपके ऑप्शन 4 है। क्या कीजिएगा, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? 18 सेकेंड। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 140 मीटर। तो इससे क्या निकालिएगा? डिस्टेंस और टाइम आपको मालूम है, तो आप स्पीड निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, यानी कि 140 बटा 18। तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में सभी दिया हुआ है और समय भी अगला है, वही आपसे पूछा है कि टी 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। यही हमसे पूछा गया है कि 1 घंटे में जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो कितना हम ट्रेवल कर पाएंगे। तो किलोमीटर में ही है, तो स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना कीजिएगा। याद रखिएगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में आता है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं, तब जाके ये मीटर पर सेकंड आता है। बस 2 पॉइंट याद रखना था यहाँ पे, यही ध्यान रखना है इसको। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा कितना बार? 5 दूनी 10, 8 45, यानी कि स्पीड जो आया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है स्पीड। तो यहाँ से आप 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ दूरी बराबर जो होगा वो होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल कितना है? 28, समय है 1, तो ये 28 किलोमीटर। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। किस तरह से? आरआरबी एनटीपीसी 2022 स्टेज 2 में पूछा गया। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको किस तरह से बनाइएगा? रेशियो मेथड सबसे अच्छा मेथड है, उससे बना लीजिए। अच्छा, कह रहा है कि विद्यालय घर है, बच्चे का घर है और विद्यालय है, तो इनकी दूरी तो कभी बदलेगी नहीं, ये तो दूरी कांस्टेंट ही होगी। यही आपसे पूछा है कि बच्चा जो है एक अपने घर से चलता है, तो इसकी चाल, उस बच्चे की चाल यानी कि स्पीड दी हुई थी कि पहले कितना स्पीड था, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था। तो उसको 6 मिनट बाद, यानी कि इसका कोई टाइम था विद्यालय पहुंचने का, वो फिक्स रहता है, उसमें वो 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंच रहा है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। अब कितनी स्पीड हुई? अब जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है, यानी 2.5 में 1 किलोमीटर और जोड़ता है, तो ये होगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। जब वृद्धि कर देता है, 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है, तो विद्यालय के समय से वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। और उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी, यही दूरी हमें निकालनी है कि ये दूरी क्या होगी, ठीक है। तो रेशियो मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। समय का अंतर कितना है यही समझना है कि ये विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद पहुंच रहा है और यह 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है जब चाल बढ़ा रहा है, तो यानी कि यह जो है इसको -6 पहले पहुंच जा रहा है, नहीं बाद में पहुंच रहा है, यानी कि इसको ज़्यादा लग रहा है 6 मिनट जब इस चाल से चल रहा है तो।
और इस चाल से 1 किलोमीटर चाल बढ़ा रहा है तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि इसको जो समय लग रहा है वो -6 मिनट लग रहा है। तो समय का जो अंतर है वो कितने का है, तो ये 12 मिनट का है। इसी को याद रखना, ये डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड का रेशियो ले लीजिए। पहले था 2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बढ़ाने के बाद 3.5 हो गया, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। कटेगा 5 से 5 बार में, 5 बार में 25 कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 7 बार में, यानी कि स्पीड का जो रेशियो था वो 5:7 था। तो टाइम का क्या होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस दूरी तो बराबर है, तो जो समय का होगा वो इन्वर्सली होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। अच्छा, अंतर कितने का बार है, 2 यूनिट का मान कितना है, तो ये 12। समय का यही अंतर जो है वो 12 के बराबर है, यानी कि 12 मिनट के बाद है, मिनट के बराबर है, इसीलिए 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6 मिनट। तो उसको समय कितना लगा था, तो 7 यूनिट का मान आ जाएगा 7 × 6 = 42 मिनट, और 5 यूनिट का मान आ जाएगा 30 मिनट। चाल आपको मालूम है, समय मालूम है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। इस मिनट से भी आप इसमें स्पीड में इस स्पीड में आप गुना कीजिएगा तो डिस्टेंस सेम आएगा, और इसमें भी इससे गुना कीजिएगा तो डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो किसी एक से भी निकाल लीजिए, डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में याद रखना है हमको, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड, किसी स्पीड हम ले रहे हैं 2.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 42 मिनट है, 42 मिनट कर लीजिए, ठीक है। हमको दिया है किलोमीटर में सब दिया हुआ है, तो हम इसको मिनट को भी आवर में बदलेंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कटेगा, दशमलव हटाइएगा यहाँ से तो बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, उसके बाद 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से 7 बार में, तो ये आएगा कितना, और नहीं कटेगा, तो ये हो गया 7 × 5 यानी कि 35 बटा 10 दूनी 20, ये आ गया। तब यहाँ से भी कर सकते, नहीं तो ये भी कर सकते थे, नहीं तो 5 बटा 10 जो होता है 0.5 होता है, और ये इसका जो मान आएगा ये कितना आएगा, तो 3 दशमलव समथिंग आएगा, 3 दशमलव समथिंग आएगा। नहीं तो इसी से कर लीजिए, भागा दीजिए, 35 भागा 20 कीजिएगा तो आएगा 1, 20 एकम 20, बचा कितना 15, तब 15 बचा तो नहीं कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 7, 1.7 अप्रॉक्स आएगा 1.7, उसके बाद पूरा आ रहा है 20-2500 इतना किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी करती है, यानी कि टोटल टाइम हमको मालूम है, यानी कि 14 आवर इसको लगता है, 14 घंटा। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग जो है डिस्टेंस का 1/3 भाग किस स्पीड से चलता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष भाग हुआ क्या, तो ये 2/3 बचा डिस्टेंस का, ये किस स्पीड से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, उसकी यात्रा की कुल दूरी निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालिएगा, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, जो टाइम होगा वो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/3 अपॉन 40 और 2/3/60 यही होगा। तो समय जो होगा वो t बराबर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1/120, ये हो जाएगा 2/180। अच्छा, तो ये आपको यूनिट नहीं मालूम है कि कितना कितना ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे भी आप x ले सकते हैं, यहाँ भी x लिख सकते हैं। तो इसका जो इसी दोनों दूरी समयों का जो योगफल है वो किसके बराबर का है, तो ये 14 के बराबर का है, 14 है। एलसीएम ले लीजिए 360, कितना बार में कटेगा, तो 3x हो जाएगा ये, प्लस ये कितना, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आवर में है, याद रखना है इसको आवर में। ये टोटल कितना हुआ, तो 7x बटा 360
7x/360 बराबर जो है वो 14 घंटे के बराबर है। 7 से कटेगा 2 बार में। x बराबर जो आया 360 × 2 यानी कि 720 किलोमीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग डिस्टेंस पे। दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेते हैं 12 मिनट अधिक समय लेते हैं तो तय की गई दूरी आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है। ये 4 ऑप्शन है। कैसे बनाएंगे? रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। स्पीड दिया हुआ है दोनों घोड़ों का अलग अलग। इसका दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और इसका दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो, एक ही दूरी कह रहा है, एक ही दूरी कह रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो तो इस टाइम का जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का। तो ये कितना होगा? 3:2 हो जाएगा। 3:2 आया है टाइम का। तो कह रहा है क्या कि यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़े के तुलना में 12 मिनट अधिक लेते हैं, दूसरे घोड़े से 12 मिनट अधिक ले रहे हैं। देखिए यदि ये 3 यूनिट ले रहा है तो ये 2 यूनिट ले रहा है, तो ये इससे कितना अधिक ले रहा है? तो 12 मिनट अधिक ले रहा है, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है, 2 यूनिट का मान है वो कितना? 12 मिनट के बारे। इसलिए 1 यूनिट का मान जो कितना होगा? तो 12/2 होगा, यानी कि 6 मिनट होगा। तो 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 6×3=18, 6×3=18, ऐसे भी लिख सकते हैं। 6×3=18 मिनट लेगा और 18 मिनट में है। और आपको सारा ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर में, तो यही, और स्पीड भी दिया हुआ है किलोमीटर में। यहीं पे इसको आवर में बदल दीजिए, बाई 60 कीजिएगा तो ये आवर में आ जाएगा। 6 से कटेगा कितना बार में? तो 10 बार में। 6 से कटेगा 3 बार में, ये आएगा 0.3 आवर। आवर आपको निकल गया है तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, 0.3 आवर आया। अच्छा, अब हमको निकालना है क्या है? तो हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालिएगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था? तो इतना था। 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 0.3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 3 किलोमीटर तय करेगी। ठीक है, और यहाँ से भी निकालिएगा, ये 2 यूनिट का मान भी निकालिएगा। तो 2 यूनिट का मान कितना है? 2 यूनिट का मान आपका आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 6 मिनट, 2 यूनिट का मान 12 मिनट। ये मिनट है, आवर में निकालिएगा तो बाई 60 होगा, यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 किलो मी आवर में आएगा, आवर में आएगा। ठीक है, तो इतने समय में इतने समय में इतनी की चाल से कितनी दूरी तय करेगी? तो वो भी सेम ही डिस्टेंस तय करेगा। तो डिस्टेंस बराबर जो होगा वो कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम, 15 × 0.2 आवर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया? इससे 3 किलोमीटर पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा 3 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आया, टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 3 + 3 यानी कि 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग डिस्टेंस पे। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है? कुल दूरी हम लोग को निकालना है। अच्छा, यानी कि कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से कोई डिस्टेंस है आपका, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये कितने किलोमीटर है नहीं मालूम, वही निकालना। तो कह रहा आधी दूरी किस स्पीड से चल रहा है? पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये आधी दूरी है, आधी, तो ये भी कितना होगा? आधा ही होगा। बाकी बची हुई दूरी आधा ही बचा। उसको किस स्पीड से चल रहा है? तो वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो दूरी आपको निकालना है। देखिएगा डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है।
इसीलिए डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड दिया हुआ है अजहर का, तो अजहर का स्पीड कितना कितना है, पहले कितना था, तो सर पहले 21 किलोमीटर पर आवर था और अब कितना बढ़ा के किया है, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर किया गया है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो ले लीजिए, इसको पहले काट के छोटा भी कर सकते हैं। 7 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से 21, 3 8 24। तो जो टाइम ये आ गया स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो जो होगा इसके इन्वर्सली होगा 8 और 7। और आपको बोला है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, यानी कि इसको समय जो लगा है वो टोटल कितना लगा है, तो 8 7 15, तो 15 यूनिट का जो मान है, 15 यूनिट का मान है वो 10 घंटे है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना होगा सर, 1 यूनिट का मान 10/15 होगा, इतना घंटे लगेगा। ठीक है, उसी तरह से 8 यूनिट का निकालिएगा, 8 यूनिट का, तो इसको कैलकुलेशन ना कीजिएगा, इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 8 यूनिट का मान होगा 8 गुना 10/15, इतना घंटे लगेंगे। और 7 यूनिट बराबर जो आएगा वो कितना होगा, तो 7 गुना 10/15 आएगा, इतना घंटा लगेगा। यानी उसके द्वारा इतना जो दूरी है, आधी दूरी इस चाल से इतना समय लग रहा है और शेष जो दूरी बचा हुआ है उसको ये इतना समय में कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस होगा, तो ये आपको समय मालूम है, चाल मालूम है, डिस्टेंस निकाल लीजिए कि इस स्पीड से इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, तो 21 × 8 × 10/15, और इस स्पीड से इतने समय में 24 गुना 7 गुना 10/15 किलोमीटर तय करेगा। अब काट दीजिए, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 8 दूनी 16, 16 7 होता है 112, इतना किलोमीटर। 5 से कटेगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा 8 बार में, 7 दूनी 14, 14 8 112, 112 किलोमीटर ये भी हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 112 ये और 112 ये, तो 112 और 112 को दोनों को जोड़िएगा, ये टोटल डिस्टेंस आएगा 224 किलोमीटर। यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह कितना दूरी तय करता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। मोस्टली अधिकतर इस पैटर्न का सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। इसको कैसे बनाइएगा, रेशियो मेथड सबसे अच्छा मेथड है, उसी से बना लीजिए कि पहले चाल स्पीड कितना था, तो इसका स्पीड जो था, इसका स्पीड कितना था, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और तो कितना देर, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और जब वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे करिएगा कि सर इसमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इसमें तो डिफरेंस लेते हैं समय का, तो इसमें प्लस कीजिएगा, माइनस याद रखिएगा कि यदि लेट पहुंचे और अर्ली पहुंचे तो जो समय होता है, जो समय दिया रहे उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, लेट रहे और लेट पहुंच रहा है तो माइनस कर दीजिए, ज़्यादा वाला में से डिफरेंस लिया जाता है, ज़्यादा वाला में से कम वाले को घटा लीजिए, डिफरेंस होगा। अर्ली भी रहे तो उसमें भी डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या हो रहा है कि पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि अर्ली रहे, और एक और है अर्ली रहे और लेट पहुंच रहा है तो भी ऐड कर दीजिए। पहले पहुंच जा रहा है यानी कि पहले पहुंच रहा है, अर्ली पहुंच रहा है, और इस स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो लेट पहुंच रहा है, तो इसका समय का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो 5 और 2 को ऐड कर दीजिए 7। ठीक है, बाद में करेंगे, पहले रेशियो तो ले लें इसका स्पीड का रेशियो कितना से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 6 और 7 इन्वर्सली होगा। डिफरेंस कितने का, 1। यही 1 यूनिट का मान जो है, यही 1 यूनिट का जो मान है, 1 यूनिट का मान वो किसके बात है, तो 5 + 2 5 + 2 यानी कि 7 मिनट के बराबर है। इसीलिए 6 यूनिट का मान कितना होगा, 7 6 42 मिनट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 मिनट हो जाएगा। आपसे पूछा है दूरी निकालना है तो ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, तो इसको भी आवर में बदल लीजिएगा क्योंकि उसने किलोमीटर में पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर किसी से भी निकालिएगा, या तो आप इन दोनों को गुना कर दीजिए या तो आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, सेम डिस्टेंस आएगा।
ठीक है, तो किसी एक से निकाल लीजिएगा। तो डिस्टेंस बराबर जो होगा, डिस्टेंस निकालना है तो 42 इंटू 42 मिनट है, इसको आवर में बदलेंगे बटा 60 करेंगे। कितना से कटेगा? 6 से कटेगा, 6 से 10 बार में, 6 से कटेगा 7 बार में। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूनी होता है 14, 7 चौ 28, 1 29, 7 दूनी 14 और ये 7 चौ 28, 1 29 बटा 10 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 29.4 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत इस तरह का सवाल पूछा गया रेलवे में, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगला सवाल है, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी की ओर 150 किलोमीटर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2020 में पूछा हुआ है। इस तरह का सवाल बहुत पूछ रहा है, ग्रुप डी में भी पूछता है, आरआरबी एएलपी में भी पूछता है, टेक्नीशियन में पूछता है। ये रेलवे का ये बहुत बेहतरीन सवालों में से आता है। अच्छा, एक ट्रेन स्टेशन ए से चला है, यानी कि कोई स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, यहाँ से यहाँ की ओर चला कोई ट्रेन। इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? इसके बीच की दूरी दी हुई है 275 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है। और ए से बी की ओर चलने वाला यानी कि ट्रेन 1 होगा, जो ट्रेन होगा, ये ट्रेन पहला जो ट्रेन होगा इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरा जो ट्रेन है उसका दिया हुआ है स्पीड, यानी कि ट्रेन 2 जो है, ट्रेन 2 जो है उसका स्पीड दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया हुआ है 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है एक स्टेशन से ए की ओर बी की ओर जब 50 किलोमीटर चलता है तो आधे घंटे बाद ये ट्रेन खुला बी, तो आधे घंटे में तो कुछ दूरी तय कर चुका होगा, तो कितनी दूरी तय किया होगा वही निकालेंगे। दूरी बराबर जो होगा डिस्टेंस, कितनी दूरी तय किया है तो 50, आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा यानी कि 25, यानी कि आधे घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको रिलेटिव स्पीड टाइम निकालने के लिए हमको जो समय है दोनों का वो सेम समय पे खुलता है, तभी रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव टाइम निकाल पाइएगा। तो 25 किलोमीटर चल गया है, तो अब कितना होगा, यानी कि यहाँ से मान लीजिए कि 25 किलोमीटर वो चल चुका है आधे घंटे में। अब दोनों ट्रेनों का टाइम जो है वो कांस्टेंट हो गया, सेम टाइम पे हो गया। तब बचा कितना? तो 275 में 25 घटा दीजिएगा तो यही डिस्टेंस बनेगा। तो 275 में से 25 किलोमीटर घटाइएगा तो ये बचेगा 250 किलोमीटर बचा हुआ है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अब 250 बचा है। दोनों का चाल मालूम है, दोनों अब स्टेशनों के बीच की दूरी भी मालूम है। तो आप क्या निकालिएगा? समय, रिलेटिव टाइम निकालिएगा। तो रिलेटिव टाइम जो होगा, रिलेटिव टाइम बराबर जो निकालिएगा वो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ये रखिएगा 250 बटा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस 150 हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव टाइम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना? 250 बटा, ये इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 200, यानी कि जो समय आएगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, यानी कि 5/4 घंटा में बाद, यानी 5/4 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन आपस में कहीं पे किसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा? तो 5/4 घंटा लगेगा। इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा? तो 5/4 लगेगा। यही इसका मतलब होता है रिलेटिव टाइम का, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट से जहाँ पे ये दोनों मिला, यानी कि मान लीजिए ए और बी मिलकर यहाँ मिला होगा ट्रेन आपस में, तो यहाँ से ए स्टेशन की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से आपका बी स्टेशन की भी दूरी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ से ए का जब दूरी निकालिएगा तो 25 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा ये चल चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही निकाल लीजिए। तो कितना दूरी चलेगा वो? तो इतने समय में इस चाल से कितना डिस्टेंस लगा, क्योंकि इसका स्पीड आपको मालूम है। तो डिस्टेंस जो होगा ए द्वारा 5/4 में घंटे में इस स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, ये निकालना है आपको। कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक तो है। 200, 250
काट के देखते हैं, 2 से 2 बार में 2 से 25 बार में 25 25 125/2 12 2 दूनी 4 2 25 10 इतना किलोमीटर आया। ठीक है, और 25 किलोमीटर और चला है तो 25 किलोमीटर और ऐड कीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस होगा स्टेशन इस पॉइंट से स्टेशन ए का, यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस आया, यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस कितना आया है तो वो 62.5 किलोमीटर आया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये दूरी भी आपको जोड़ना पड़ेगा तो 25 किलोमीटर और जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 और 87.5 किलोमीटर। ये आपका उत्तर होगा। ऑप्शन आपका कुछ गलत है। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा, कोई ऑप्शन 87 पॉइंट ये होगा, ऑप्शन गलत है, कोई एक को सुधार लीजिए 87.5 किलोमीटर। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग डिस्टेंस पे। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है तो वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह अपने ऑफिस T+0.5 घंटे में पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है। दूरी तो कांस्टेंट है, बेसिक से ही आप लोग का डिमांड है, बेसिक से नहीं बताते हैं, बेसिक से ही देखिएगा कैसे बनाइएगा। एक आदमी है, उसके अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसको रेलगाड़ी और कार से जाता है तो कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है और जो दूरी आपको मालूम है नहीं तो कुछ दूरी कार से चलता है, बाकी जो शेष दूरी है वो रेलगाड़ी से करता है तो उसको T घंटे में ऑफिस पहुंचता है। यदि वो बिल्कुल विपरीत करता है, मतलब यही 10 किलोमीटर, यहाँ बिल्कुल विपरीत का मतलब हुआ यही 10 किलोमीटर जो कार से चल रहा था वो अब रेलगाड़ी से जाएगा और शेष दूरी जो है वो कार से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब यही यहाँ का थोड़ा सा लैंग्वेज था जिसको समझना था। उसके बाद तो यदि इसके विपरीत करता है तो उसको समय जो लगता है वो इससे 0.5 घंटा अधिक लगता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि रेलगाड़ी और कार का चाल दिया हुआ है तो ऑफिस तक पहुंचने में वह कितनी दूरी तय। डिस्टेंस आपको मालूम है नहीं, सिर्फ कार द्वारा डिस्टेंस हमको मालूम है, टोटल डिस्टेंस नहीं मालूम है। तो मान लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, D है। ठीक, तो कार द्वारा 10 किलोमीटर चला है और कार का चाल स्पीड भी मालूम है, किसका किसका स्पीड मालूम है हमको, स्पीड दिए हुए है किसका किसका, तो कार का दिया हुआ है, रेलगाड़ी का भी दिया हुआ है। रेलगाड़ी का दिया हुआ है 50 और कार का दिया हुआ है 40, यानी कि ट्रेन का दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कार का दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा अब जो है जो डिस्टेंस हमको ट्रेवल समय लगेगा इस 10 किलोमीटर को कार द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होगा वो 10 किलोमीटर को 40 घंटे में इतना समय लगेगा। ठीक है, जोड़ अब डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है तो ये जो शेष दूरी होगा वो D में से 10 किलोमीटर कम होगा, यानी कि D-10 किलोमीटर होगा। इसको किस स्पीड से चलेगा तो ये कौन तय करेगा, तो ये ट्रेन करेगा। ये कार कर रहा है, ये ट्रेन कर रहा है, तो ट्रेन कितना देर में करेगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर करेगा। ठीक है, तो इसको समय कितना लग रहा है, तो T लग रहा है। ठीक है, इसके विपरीत करेंगे तो क्या होगा, तो अब जो ये 10 किलोमीटर है वो कौन ट्रेवल करेगा, तो ट्रेन ट्रेवल करेगा। ट्रेन का स्पीड कितना है 50, यानी कि अब जो ये 10 किलोमीटर है वो कौन ट्रेन से जाएगा, प्लस अब जो शेष दूरी है D-10 ही वो किससे जाएगा, तो कार से जाएगा। तो उसको जो समय लग रहा है वो T+0.5 घंटा लग रहा है। बस यही सवाल है। ठीक है, अब इसी का अंतर जो है, इसी का अंतर ले लीजिए, यानी कि इसका और इसका अंतर ले लीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, D निकल के आ जाएगा। तो कैसे घटाइएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये ज़्यादा समय ले रहा है, ये कम समय लग रहा है, तो दोनों समयों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, तो देखिएगा 10/50 जोड़ D-10/40 माइनस इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, 10/40 माइनस ये कितना होगा D-10
डी माइनस 10 बटा 50 बराबर जो होगा, अब इसको अंतर घटाइएगा तो टी प्लस 0.5 माइनस टी कीजिएगा तो कितना आएगा, तो टी प्लस 0.5 माइनस टी, ये टी खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 1/5 प्लस डी माइनस 10 बटा 40 माइनस 1/4 माइनस डी माइनस 10 बटा 50 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा आपका 200, सभी का एलसीएम 200, ये 5 से कटेगा कितना बार में, तो ये 40 बार में, जोड़ ये कितना होगा, तो ये कटेगा कितना बार में, तो 5 बार में, 5 को इसमें गुना कीजिएगा तो 5D माइनस 50 होगा, माइनस 4 से कितना बार में कटेगा, तो 50 बार में कटेगा, माइनस 50 से कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा, तो ये होगा 4D माइनस 40 हो जाएगा, बराबर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से सबको जोड़ दीजिए, तो ये 5D और ये 4D घटाइएगा तो D बचेगा। अब देखिएगा 40, 80, 50, 100, यानी एक इक्वेशन और बता रहे हैं तो कितना होगा, तो 5D में से 4D घटाइएगा तो D बचेगा, ये D है, D में से D बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो ये 50 माइनस 50 और माइनस 50 100 हो गया, 100 में से माइनस कीजिएगा कितना, माइनस 100 कीजिएगा, सॉरी माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको जब कीजिएगा गुना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आया। ठीक है, तो 40 80 हो जाएगा, और प्लस 80 कीजिएगा बटा 200 कीजिएगा बराबर 0.5 होगा। तो 100 में से 80 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, अब 200 को गुना कीजिएगा इससे तो कितना होगा, तो ये होता है 200 गुना 5 कीजिएगा तो होगा 1000, दशमलव है तो ये 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम और बना रहे हैं इसको कि D माइनस 100 में से 80 को घटाइएगा तो माइनस का 20 बचेगा, बराबर जो होगा वो 100 होगा। तो D बराबर जो होगा 100 प्लस 20 यानी कि 120 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस था। D हमने किसको माना था, तो दूरी को माना था। यही आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो आदमी X और Y P और Q के बीच 21 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करते हैं। Q पर पहुंचते ही Y तुरंत वापस आता है और X से R पर मिलता है। P से R के बीच की दूरी कितनी होगी? RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है। बेसिक से आप लोग डिमांड था, बेसिक से ही, तो बेसिक से ही लीजिए, इसको बनाते हैं। P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर। पहला सेंटेंस, P से Q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर। और देखिए दो आदमी है, कौन कौन? X है और ये Y है। ये क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है। यानी कि इतनी दूरी ये लोग कितना में तय कर रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा आदमी Y जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर रहा है। Q पर पहुंचते ही ऑब्वियस सी बात है, कौन पहले पहुंचेगा? यहाँ से दोनों स्टार्ट किया है चलना, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? Y पहुंचेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये पहले पहुंचेगा। तो यहाँ से पहुंच के जब वापस आ रहा था तो वही बात कही है यहाँ पे कि Q पर पहुंचते ही Y तुरंत वापस आता है और X से R पर मिलता है। यानी कि Y यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चला, फिर यहीं पे आ रहा होगा कहीं पे, तो कोई पॉइंट R होगा जहाँ पे X और Y, और X यहाँ से चलना शुरू किया होगा तो यहाँ पे मिला होगा R पे। तो X और Y कहाँ मिला? R पे मिला। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है, लेकिन Y ने कितनी दूरी R तक पहुँचने में तय की नहीं मालूम है। तो इसको यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो कितना मान लीजिएगा? X किलोमीटर मान लीजिएगा कि ट्रेवल किया होगा। तो ये डिस्टेंस टोटल 21 है, ये X है, तो ये कितना होगा? 21 माइनस X हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कौन तय किया होगा? तो इसको ये कौन तय किया होगा? तो पहला आदमी तय किया होगा, X तय किया होगा। ठीक है, और ये कौन तय किया होगा? ये टोटल डिस्टेंस कौन ट्रेवल किया होगा? तो Y किया होगा। यानी कि इसके द्वारा इतना किलोमीटर, यानी कि 21 प्लस X किसके द्वारा तय किया गया है? तो ये Y के द्वारा तय किया गया है, इतना किलोमीटर। और X आदमी जो है उसके द्वारा कितना ट्रेवल किया गया? तो 21 माइनस X डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, इतना किलोमीटर ट्रेवल किया गया। ठीक है,
तो अब इसके द्वारा लगा, इसको जितना जाने में समय लगा होगा और इसको यहाँ तक पहुँचने में जो समय होगा वो इक्वल होगा। वही चाल आपको मालूम है, दूरी भी आपको मालूम है, समय को इक्वल कर दीजिए। तो टाइम बराबर क्या होगा, x को लिया गया समय कितना होगा, दूरी मालूम है, उसका चाल मालूम है, तो समय होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा उसका चाल बराबर y द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो उसका दूरी है 21 माइनस एक्स, उसकी चाल है 3, यानी कि 21 माइनस एक्स अपॉन 3। बस हो गया, इसको इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक 21 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 प्लस 3x होगा इज इक्वल टू 84 माइनस 4x हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, या इसको इधर लिया जाए, उसको उधर लेते चलिए, तो ये इधर आएगा तो 7x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको 84 में से 63 को माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 21, ये 7x, तो x बराबर कितना होगा, तो 3 होगा, 7 से कटेगा 3 बार में। अच्छा, ये तो x आया, यानी कि ये जो है इसको जो समय डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, देखिएगा पूछ रहा है समय हमसे पूछा क्या, P से R के बीच की दूरी, P से R के बीच की, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है। P से R का जो डिस्टेंस कितना है, तो 21 माइनस एक्स है। P से R का जो डिस्टेंस है वो हमसे पूछा है, 21 माइनस एक्स है, तो 21 में से 3 को घटाइएगा, 21 में से 3 को घटाइएगा तो आएगा 18 किलोमीटर। यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी होगी, एक तरफ की दूरी कहे या दोनों के बीच की दूरी कहे, बात एक ही हो गया। यानी कि दो पॉइंट है, मान लीजिए कि ए पॉइंट है और ये दूसरा बी पॉइंट है। तो यहाँ से जब इधर की ओर गया, यहाँ से यहाँ की ओर गया तो उसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से जब इधर की ओर आया तो इसका स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसको आने और जाने में लगा हुआ समय कितना है, 5 आवर है। तो एक बात बताइए, जब इस स्पीड से गया है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ए और बी का, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो ले लीजिए, कितना होगा, 60 है और ये 40 है, इसको कितना से कटेगा, 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इन्वर्सली होता है 2:3, यानी कि दोनों योग, इन दोनों का समय कितना लगा, इसको 2 यूनिट लगा, इसको 3 लगा, टोटल कितना यूनिट लगा, तो इसको 5 यूनिट का समय लगा। 5 यूनिट का मान कितना है, 5 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 घंटे के बराबर, इसलिए 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 घंटे के बराबर, 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 घंटे के बराबर। आपसे डिस्टेंस पूछा है तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी का है, एक तरफ की दूरी का है, तो बात एक ही है। 60 के स्पीड से 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 60 गुना 2, बस 120 किलोमीटर। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, रामकुल यात्रा का 4/9 भाग बस द्वारा, 5/18 भाग रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है। तो कुल दूरी ज्ञात करें, सिंपल सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। अच्छा, कुल दूरी यदि हम 1 यूनिट मानते हैं, कुल दूरी हम 1 यूनिट मानते हैं, कुल दूरी 1 यूनिट मानते हैं, कुल दूरी हम 1 यूनिट मानते हैं, तो इतना भाग जब भी रहे ना तो कुल दूरी आप 1 ही मानिए, ठीक है, या x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना भाग चला, यानी इसका कितना भाग, तो 4/9 भाग, जोड़ 5/18 भाग करेंगे और 1 में से घटाएंगे तो शेष दूरी निकलेगा, कि 1 में से 4/9 5/18 को घटाइएगा तो शेष दूरी होगा, शेष दूरी, क्योंकि 4/9 भाग और 5/18 भाग उसने तय कर चुका है। जब ये तय कर चुका है तो शेष दूरी कितना होगा, तो 1 में से इन दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो कितना होगा, 1 माइनस, और यही जो शेष दूरी है, ये शेष दूरी बराबर किसके है, तो उसने कहा है कि 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 10 किलोमीटर के बराबर है। एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा, 18, 9 से 8 बार में, ये कितना होगा, 1 बार में, यानी इतना आएगा, और यहाँ आएगा 10। अब ये कितना हो गया, तो 1 माइनस 8 5 13, 13 बटा कितना हुआ, 18 बराबर 10। अब फिर इसको घटाइएगा तो 18 में से 13 को एलसीएम लीजिएगा तो 18 ही एलसीएम होगा, और 18 में से 13 को घटाइएगा बराबर 10 यूनिट के बराबर, 10 किलोमीटर के बराबर है। तो ये कितना आएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा,
5/18 बराबर हो जाएगा 10, इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 10/5। यही आपसे पूछा था, 5 से कटेगा 2 बार में, टोटल डिस्टेंस जो हो गया ये, क्योंकि 1 हमने पूरा माना था, कुल दूरी आपसे वही पूछ रहा है, कुल दूरी 1 बराबर कितना होगा, 36 किलोमीटर। या x मानना है, आप x भी मान के बनाइए। कैसे बनाइएगा, x मानिएगा तो टोटल डिस्टेंस x है, x का कितना 9/4/9 भाग, 4/9 भाग गया तो 4x/9 हो गया, और ये 5/18 बोल रहा है, तब 5x + 18 डिस्टेंस हुआ। इन दोनों को जोड़ दीजिए और कुल दूरी में से घटा देंगे तो किसके बराबर, शेष दूरी दिया हुआ है 10 किलोमीटर। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाइएगा तो सही है। x बराबर वही चीज़ होगा, ये 18 होगा, ये वो कितना होगा 8x होगा, प्लस 5x हो जाएगा, बराबर 10 किलोमीटर होगा। ये कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 18 ही होगा। 18x में से ये 13x को माइनस कीजिएगा तो 10 किलोमीटर के बराबर है, इसीलिए 5x बराबर 18 बराबर 10 किलोमीटर, इसीलिए 5x बराबर जो होगा वो कितना होगा 180। x बराबर कितना होगा 180/5, 180/5, 5 से कटेगा 36 बार में, यानी कि x बराबर आ गया 36 किलोमीटर। यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मोहन अपनी कार से 12 आवर में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है तो वह उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर लेता है। कुल दूरी याद करना है, कुल दूरी याद करना है तो रेशियो मेथड से ही बनाइएगा। समय कितना लगा है, तो 12 घंटा, समय टाइम 12 घंटा लगा, और 9 घंटा लगा है। कब 9 घंटा कब लगता है, जब अपनी स्पीड को बढ़ाता है 5 किलोमीटर, तब उसको 9 घंटा लगता है। रेशियो कितना होगा, तो 3 × 12, 3 × 9, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो आ गया। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट, तो स्पीड का कितना होगा, इन्वर्सली होगा, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये बढ़ा कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा कितने के बराबर, तो यही जो चाल बढ़ा है 1 यूनिट, वो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, इसलिए 3 यूनिट का मान लिखिए 15 किलोमीटर पर आवर, इसलिए 4 यूनिट का मान निकालना है तो 4 यूनिट का मान निकाल लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। समय मालूम है आपको, स्पीड मालूम है, समय मालूम है, स्पीड मालूम है, किसी से भी निकालिएगा आंसर आपको उतना ही आएगा। तो 15 को 12 से गुना कीजिएगा तो होगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 15 × 12 यानी कि 180 किलोमीटर। इससे भी निकालिएगा तो 9 दूनी होता है 18, 180 किलोमीटर ही आएगा डिस्टेंस, दोनों से सेम। ऑप्शन नंबर डी।